आपको पता है फाइवर पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है और फाइवर पे ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं आपकी इस मुश्किल को आसान करने वाला हूँ और आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि चाहे लाखों में कंपटीशन हो, आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करने सिखाऊंगा कि कैसे आप लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल सकते हैं, जिससे आपकी गिग रैंक करेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं फैक्टलाइज। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। आपने फाइवर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इधर कुछ भी लिख कर सर्च कर लें, जिसे की भी आप गिग बनाना चाहते हैं, आपने वो लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लीड जनरेशन लिख कर सर्च करता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये लिख कर सर्च किया, मेरे पास ये सब रिजल्ट आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31,000 से प्लस रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अब रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मैं वो कीवर्ड निकालूंगा जो कि लो कंपटीशन होंगे। उन लो कंपटीशन कीवर्ड में मेरी गिग रैंक करेगी और ऑर्डर भी मिलेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने कैसे निकालने। आपने सिंपल वेबसाइट है keyword.io, आपने इसमें आ जाना है। ये वेबसाइट आपको वो वाले कीवर्ड निकाल के देगी जो फाइवर पर सर्च हो रहे हैं और जिनमें कम कंपटीशन होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, कंट्री यही रहने देते हैं और सिंपल सर्च करते हैं। ये देखें, अब इस वेबसाइट ने मुझे 22 कीवर्ड आइडियाज दे दिए हैं। अब इनमें से आप वो निकालें जो आप जिनका कंपटीशन कम होगा। इनको आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि किस में कंपटीशन कम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक ले लेता हूँ, मैं यही ले लेता हूँ। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस पर कितना कंपटीशन है। यहाँ पे 31,000 कंपटीशन था, कंपटीशन ना होने के बराबर रह गए। कहाँ पे 31,000 था और कहाँ पे सिर्फ 917 लोग हैं। इस तरह से आपने भी अपनी कीवर्ड निकाल लेने। ये देखिए, इन लोगों को भी ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। ये 326 रिव्यूज़ हैं इसके, 217, 894, ये सब ये काम कर रहे हैं। इस तरह से आपने भी वो वाले कीवर्ड निकाल लेने हैं जिन पे कंपटीशन कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे की जो आपने कीवर्ड निकाल लिए हैं, कैसे इनको आपने अपने टाइटल और टैग्स और डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल गिग क्रिएट कर लेनी है। आपने इधर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जो कीवर्ड वहां से निकाला था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यही निकाला था, मेरा जो मेन कीवर्ड होगा वो यही होगा। मैंने ये कीवर्ड अपना यहाँ पे लगा दिया और आगे आपने कोई 2-3 कीवर्ड और निकाल के ले लेने यहाँ से। फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन लिखा हमने। इसके बाद ये भी फाइवर हमें खुद सजेस्ट कर रहा है कि और कौन कौन सी सर्विसेज हैं, लोग कौन कौन सा सर्च कर रहे हैं। जैसे लीड जनरेशन B2B ये लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे और भी कीवर्ड हैं, ये सारे इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है। ये आपने इधर से आपने अपनी लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है, इंडस्ट्री आपने सिलेक्ट कर लेनी है और टैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपने बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ये वाले टैग निकालने हैं। आपने क्या करना है, ये तमाम गिग जो 4-5 हैं, इनको मैं अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। एक इसको ओपन कर लेते हैं, इसके भी रिव्यूज अच्छे हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ये देखें, अब इसके 8 ऑर्डर अभी तक क्यू में पड़े हुए हैं। गूगल मैप, वेब स्क्रैपिंग, लीड जनरेशन, डेटा स्क्रैपिंग। दूसरे के चेक कर लेते हैं, दूसरे के कौन कौन से हैं। ये देखें, फाइवर आपको खुद अच्छे से अच्छे कीवर्ड देगा। अब इन्होंने जो कीवर्ड लगाए हुए हैं, इनको ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इनकी गिग रैंक भी हो रही है। आपने 3-4 इसी तरह से ओपन कर लेनी है अपने रिलेटेड। इसकी भी 2 ऑर्डर अभी तक क्यू में पड़े हैं, ये सब रैंक हो रहे हैं। इनमें से जो कॉमन होंगे सब ने तकरीबन सेम लगाए हुए हैं उस तरह से, जैसे कि लीड स्क्रैपिंग, लीड जनरेशन। इस तरह से जितने इनके कॉमन है वो वाले निकाल लेने हैं। यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है इनको, उसके बाद सेव कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्राइस सेट करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी जो प्राइस हो उनको आपने देख लेने कि इन्होंने कितनी प्राइस रखी हुई है। जैसे कि इसने भी 5 रखी है, मैक्सिमम सब ने यही रखी हुई है। अगर इनकी ज़्यादा हो आपकी कंडीशन में, आपके जिस तरह से अगर आपने बनानी है उनकी ज़्यादा हो, तो आपने इस तरह से अपनी कम रखनी है। और आपने ये कोशिश करनी है कि आपके यहाँ पे जैसे कि बेसिक है, यहाँ पे भी आपके कीवर्ड्स हों। आपने अपने कीवर्ड ऐड करने, आपने और भी कीवर्ड निकाल लेने, यहाँ पे भी ऐड करें, इस जगह पे भी कीवर्ड ऐड करें। उसी तरह से नीचे अपनी प्राइस यहाँ पे लगा दें।
इसी तरह आपने स्टैंडर्ड में भी यहाँ पे भी अपने कीवर्ड लगाएं। आपने यही कीवर्ड नहीं लगाने, कुछ चेंज करके इस तरह से करके आपने कीवर्ड लगाने ताकि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन मेरी ऑलरेडी लिखी हुई है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल चैट जीपीटी में आ जाना है। चैट जीपीटी को आपने अपना टाइटल दे देना है। जो आपने टाइटल यहाँ पे लगाया है, आपका ये टाइटल होगा। आपने अपना वो टाइटल कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाला है और आपने सिंपल इसको कर देना है। ये आपको टाइटल भी लिख कर देगा और डिस्क्रिप्शन भी लिख कर देगा। और ये देखें, ये आपको टैग भी निकाल के देता है। जितना आप यहाँ पे तफसील से लिख के देंगे, इतनी आपको ये तफसील से डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा। इसी तरह से आपने इससे डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी। यहाँ पे आके आपने डिस्क्रिप्शन लगा देनी है। उसके बाद आगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी, तो यहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिख देनी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे ये गैलरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक और काम ध्यान से करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल अपना ये टाइटल कॉपी करना है और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इसके टाइटल में आपने सिंपल आके इसको पेस्ट कर देना है। जब आपका टाइटल आपकी पिक्चर में भी होगा तो इससे आपकी गिग रैंक करेगी, इससे आपको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इस तरह से आपने अपनी गिग की एसईओ करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा।